A massive success. India, the world T20 champions. जब बंदा वर्ल्ड कप फाइनल में 6 मार के टीम को जिताता है तो ये दिलेरी की निशानी है, बहुत दिलेरी की निशानी है। एक दिवसीय क्रिकेट में भारत के सबसे सफल कप्तान, टेस्ट क्रिकेट में भारत को दुनिया में नंबर 1 बनाने वाले कप्तान, T20 का विश्व कप जीतने वाले कैप्टन कूल। आखिर धोनी की कामयाबी का क्या है राज? करीब 3 दशक से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को कवर कर रहे जाने माने पत्रकार गौतम भट्टाचार्य। गौतम को आज भी याद है पाकिस्तान में खेला गया फैसलाबाद टेस्ट। एक मैच अभी भी मेरा याद है, फैसलाबाद टेस्ट मैच, जहां पे शोएब अख्तर काफी 160 में बॉलिंग कर रहे थे। वो ऐसा बॉलिंग डाल रहे थे कि हम लोगों ने सोचा कि अंपायर क्यों चाकिंग के लिए इसको नहीं बुला रहे, और उसमें सचिन तेंदुलकर बैटिंग कर रहे थे, कुछ विकेट गिर गया था। ऐसा लगा कि इवन सचिन तेंदुलकर was in trouble because ये बंदा 160, 165 से गेंद फेंक रहे थे। महेंद्र सिंह धोनी was at the non-striking end, और ऐसा इंडिया हारने वाला था वो मैच। महेंद्र सिंह धोनी आए काफी नंबर 6। उस मैच में हम लोगों ने सोचा कि वो सचिन को बोलेंगे यार आप सिंगल्स ले लो लास्ट डिलीवरी में, क्योंकि ये खेल नहीं सकता। महेंद्र सिंह धोनी ये डिलीवरी सिर्फ खेला ही नहीं शोएब अख्तर को, सचिन से ज्यादा खेला और सेंचुरी बना के गए। जो राहुल द्रविड़ ने बोला ऐसी बेहतरीन काउंटर अटैक सेंचुरी मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। महेंद्र सिंह धोनी में एक निर्भीक कप्तान की झलक उनके ही वनडे सीरीज की कप्तानी में देखने को मिल गई। उस जमाने की टीम इंडिया के 2 बड़े क्रिकेटर थे, सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़। मगर जब टीम की बात आई तो उन्हें कठोर फैसला लेने में थोड़ी भी देरी नहीं हुई। ये पहला जब कप्तान बना वो वनडे में, तो वनडे में जो ट्रायंगुलर सीरीज था उसमें वो दोनों को निकाल दिया, सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़। ये बिल्कुल आसान चीज नहीं था क्योंकि टूर चल रहा था, ये दोनों टीम में शामिल थे। मतलब टेस्ट सीरीज में काफी टेस्ट मैचेस, 2 टेस्ट मैचेस बाकी थे, और उनकी लॉजिक था कि ये दोनों स्लो फील्डर्स है। उन्होंने सोचा कि अगर आप लास्ट डिलीवरी ऑफ द ओवर में इन प्ले सिंगल्स आप दे दो कि गिलक्रिस्ट या हेडन को, तो नेट इफेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट डिलीवरी में। अगर ये 6 मार दे तो एक मिसफील्ड के लिए इट विल कॉस्ट यू 7। तो ऐसा अगर तीनों मिसफील्ड हो जाए तो इट विल कॉस्ट यू 21 रन्स। और उन्होंने देखा कि जो हम ऑस्ट्रेलिया के जो मार्जिन से हार रहे थे काफ़ी कम था, कि 10, 12, 16, 18। तो उन्होंने बोला कि ऐसा, उन्होंने एनालाइज की और ये दोनों को निकाल दिया। हम लोग सारे उनकी खिलाफ लिखे उसी टाइम में, बहुत क्रिटिसाइज की, और उसके बाद उन्होंने चैंपियन बन गया और दिखाया कि उनकी जो लॉजिक था ये बहुत शानदार लॉजिक था, क्योंकि टीम का फील्डिंग इंप्रूव्ड हुआ, रनिंग बिटवीन द विकेट्स इंप्रूव्ड हुआ, टीम में एनर्जी वापस आया। क्रिकेट का तो सबसे बड़ा दिमाग मैं उसको बिल्कुल मानूंगा, और वो उसकी एक वजह खास ये भी है कि वो सोचते हैं जो बाकियों को लगता है कि वो मुमकिन नहीं है या वो उसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है। मिसाल के तौर पर एक रणजी ट्रॉफी का मैच, सर्विसेज का मैच था और बिहार से वो खेलते थे, और सारी चर्चा ये हो रही थी ड्रेसिंग रूम में कि नया बॉल कैसे निकालना है। सर्विसेज के पास अच्छे सीम बॉलर है, कंडीशन दिल्ली के पालम ग्राउंड में इतने अच्छा होता है कि बॉल पूरा दिन स्विंग करता है। तो धोनी, जो कि बहुत ज़्यादा सीनियर प्लेयर नहीं थे उस टाइम पे, वो ऊपर का उन्होंने कहा कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि आपको जो है स्विंग जो है मैं आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे बैटिंग करते हैं, और हम नया बॉल निकाल देंगे। तो जब धोनी ओपन करने के लिए गए तो सब लोगों ने पूछा कि धोनी कैसे करेगा। किसी ने कहा नहीं वो बॉल ज़्यादा छोड़ेगा, किसी ने बोला कि नहीं वो स्टेप आउट करके जो है स्विंग कवर करेंगे। धोनी ने क्या किया? धोनी ने पहली गेंद डेज क्रिकेट में स्टेप आउट किया और सामने छक्का मारा, जो कि आप कभी सोच ही नहीं सकते हो कि किसी डेज क्रिकेट में कोई भी बल्लेबाज आएगा, पहली बॉल कूदेगा नए बॉलर पे और वो आपको छक्का मार देगा। छक्का मारने से क्या हुआ कि बॉल जो है वो खराब हो गया, और जब बॉल खराब हो जाता है तो स्विंग नहीं हुआ, उसके बाद पूरा दिन स्विंग नहीं हुआ। ये उसकी खासियत है कि वो ये सब चीजें सोचता है।
महेंद्र सिंह धोनी के लिए पूरी दुनिया में एक जुमला इस्तेमाल किया जाता है, कैप्टन कूल। जाने माने पत्रकार और पूर्व रणजी क्रिकेट खिलाड़ी जीएस विवेक बता रहे हैं कि आखिर धोनी का शांत दिमाग टीम इंडिया की जीत के लिए कितना अहम रहा है। तो जब चेहरे पे उसके कोई एक्सप्रेशन नहीं होते, वर्ल्ड कप जीत गए, ड्रेसिंग रूम में सब लोग खुशियां मना रहे हैं, कूद रहे हैं, महेंद्र सिंह धोनी ने क्या किया, उन्होंने एक स्टंप लिया, ड्रेसिंग रूम में अपने पास रखा उस स्टंप को। मैच जब खत्म हुआ सब लोगों ने पार्टियां करनी शुरू करी। महेंद्र सिंह धोनी ने क्या किया, वो जाके अपने कमरे में गए, उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड का एक फुटबॉल का मैच था और बैठ के उन्होंने वो देखा। तो वो एक इतने कूल कस्टमर है कि कभी उनके चेहरे से ना तो विपक्ष के खिलाड़ी ना उनके खुद के ड्रेसिंग रूम के खिलाड़ी जो है वो उनको नहीं समझ में आता कि वो कितने प्रेशर में हैं। देखिए, इतना 90 टेस्ट मैच खेले हैं और तकरीबन 10 साल हो चुके हैं उनको खेलते हुए। अभी हमें एक भी वाक़या नहीं देखने को मिला जहां पे धोनी ने ऑन द फील्ड कोई बेहुदा हरकत की हो, या किसी को गाली बकी हो, या जैसे आजकल स्लेजिंग चल रही है। नहीं, वो उसके लिए मैं इस बंदे का बहुत बड़ा मुरीद हूँ कि इसने क्रिकेट को और क्रिकेट की जो गरिमा है उसको बरकरार रखा है। कूल जो था, ही टुक T20 वर्ल्ड कप जो जीता। जब हमने 2011 का वर्ल्ड कप जीता, उसका हमारी टीम इतनी स्ट्रांग थी, अपने घर में खेल रही थी, हराने का कोई सवाल नहीं था। तो ओवरऑल ही वॉज ए कैप्टन, गुड कैप्टन, न्यू कैप्टन, फ्रेश कैप्टन। जो वो कर रहे थे वो ऐसा लगता था ही कैप्टन कूल। और जब एक और बात है, कैप्टन कूल होने का एक बड़ी थी, उनकी बोर्ड की बड़ी ज़बरदस्त सपोर्ट थी उनके पास। कूल रह सकते थे, यू कुड टेक चांसेस, ही कुड टेक रिस्क। 10 मैच हारने के बाद भी अगर वो कप्तान थे, कूल नहीं होते थे। नेचुरल एथलीट, करीब 10 साल के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर में महेंद्र सिंह धोनी को कभी फिटनेस से जुड़ी परेशानियों से नहीं जूझना पड़ा। क्रिकेट के जानकार तो यही कहते हैं कि धोनी को उनकी फिटनेस की सौगात ऊपर वाले ने दी है। धोनी की इस फिटनेस के कायल हैं भारत के जाने माने पूर्व क्रिकेटर बिशन सिंह बेदी। एथलीट तो बहुत आउटस्टैंडिंग थे, वेरी आउटस्टैंडिंग एथलीट। मैंने ऐसा विकेट कीपर एथलीट हिंदुस्तानी क्रिकेट में नहीं देखा। नेचुरली उसके जो मूवमेंट जो है, एथलेटिक मूवमेंट्स है, और 2 की 3 कैसे लेते थे दौड़, 3 की 4 कैसे बनाते थे, ये एथलेटिक मूवमेंट्स हैं। एंड ये खुदा की देन है, टू बी ऑनेस्ट। वेरी ही वाज वेरी फॉर्चुनेट कि इतनी अच्छी उसको एथलेटिक फ्रेम मिला है। उसने मेहनत भी की है। जीनियस लीडर, टीम के किस खिलाड़ी से मैदान पर कब और क्या लेना है, इसे धोनी से बेहतर शायद ही किसी कप्तान को पता हो। महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर को याद है पहले 2020 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच। Joginder, who came into ball that last over, he wouldn't have been nervous. He was hit for a couple of boundaries of the first couple of deliveries, but he wouldn't have been nervous because the captain wasn't wringing his gloves or wasn't doing, hey, what are you doing? Hey, what, you know, he was cool. So he came in thinking, look, captain still has faith in me. Let me try and bowl that, and he won the game. प्लेयर कप्तान नहीं होता तो महेंद्र सिंह धोनी 2007 T20 विश्व कप का जो फाइनल ओवर था वो हरभजन सिंह को देते, ना कि एक ऐसे खिलाड़ी को जिनका बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं था, जो खुद उस मैच में बहुत ज़्यादा उन्होंने अच्छा बॉल नहीं डाला था। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी को लगा कि हाँ, ये वो लड़का है जो कर सकता है और मुझे वो गैम्बल लेना है। उन्होंने वो गैम्बल लिया और उस गैम्बल की वजह से आज जोगिंदर शर्मा को कोई जानते हैं तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि धोनी ने वो गैम्बल लिया। धोनी को लगा कि इंग्लैंड के बल्लेबाज जो कि वहां पर बड़ा अच्छा शॉर्ट पिच खेल सकते हैं, लेकिन भारत के गेंदबाज इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड के पिचेस पर इंग्लैंड के बल्लेबाजों को शॉर्ट पिच करके आउट कर सकते हैं। ये गैम्बल उन्होंने लिया, इसीलिए इंग्लैंड के बल्लेबाज आउट हुए, इसीलिए भारत ने लॉर्ड्स का टेस्ट मैच जीता। गैम्बल लेना उनकी फितरत में है। कंप्यूटर पर नहीं, मैदान में रणनीति। स्कूल के दिनों में फुटबॉल के अच्छे खिलाड़ी रहे महेंद्र सिंह धोनी किसी भी मैच से पहले रणनीति नहीं बनाते थे। उनके बारे में कहा जाता है कि मैच के बारे में वो जो भी सोचते थे मैदान पर सोचते थे, और उस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च होता है और फिर माना जाता है कि 40% गेंदें अगर आप एक बैट्समैन को बाहर डालेंगे आउटसाइड द ऑफ स्टंप तो आप आउट हो सकता है। बॉलर्स को जो है प्लान ए ये करना है, वो करना है। महेंद्र सिंह धोनी, मुझे बहुत लोगों ने ये बताया है कि महेंद्र सिंह धोनी सुनते सबकी हैं, वो एनालिटिकल टीम की भी सुन लेते हैं कि हाँ आप बताइए आपको क्या क्या कहना है, वो सुन लेते हैं कि हाँ आंकड़ा ये है, आंकड़ा वो है, लेकिन सबके सुनने के बाद वो करते अपने मन की है। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने शायद प्लान बी नहीं था, प्लान सी नहीं था, और हम लोग ने काफ़ी तरह देखी कि वो हडल ग्राउंड के अंदर करते थे ब्रेक के बाद,
वो ड्रेसिंग रूम में कोई मीटिंग नहीं करते थे। ये अजब सा स्टाइल था, लगा वो जैसा T20 या वनडे कप्तानी करते ऐसा ही टेस्ट क्रिकेट कप्तानी करने का उन्होंने कोशिश की, स्पेशली अवे सीरीज में। ये शायद अच्छा नहीं था, इसीलिए उनकी अवे सीरीज रिकॉर्ड इतना खराब है। कमाल के विकेट कीपर महेंद्र सिंह धोनी की कामयाबी में उनकी विकेट कीपिंग की बड़ी भूमिका मानी जाती है। विकेट के पीछे धोनी एक एथलीट की तरह गेंद को लपकते। देखिए, जहां तक मेरी सोच है, एक बहुत ही बेहतरीन जगह होती है कैप्टेंसी करने के लिए, वो है विकेट कीपर का स्थान, जहां से हर चीज़, क्योंकि वो बैट्समैन के साथ खड़ा होता है विकेट कीपर, तो वो एक सबसे अच्छी जगह है एक कैप्टेंसी करने की, जो धोनी के पास थी। तो यही एक सोच है कि वहां से सबसे अच्छी कप्तानी कर सकता है कप्तान। तो मेरे को अभी भी याद है कि एक अवार्ड फंक्शन था उसी शाम को, और वहीं पे धोनी को मिल रहा था बेस्ट प्रॉमिसिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड, कुछ कैस्ट्रल अवार्ड था, जहाँ पे सचिन तेंदुलकर को भी उनको अवार्ड मिला। सारे इंडियन क्रिकेटर्स वेंट, साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर्स गए, सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी जो मोस्ट प्रॉमिसिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड लेने नहीं गया। तो मैंने उसको पूछा नेक्स्ट डे कि क्या बात है यार, सुनील गावस्कर ये अवार्ड के साथ जुड़े हुए हैं, इतना इंडियन क्रिकेट में पावरफुल है, सारे बंदे गए, आप खुद नहीं गए, क्यों नहीं गए? तो बोला मैं सो रहा था। क्या बात कर रहे हैं, आप सो रहे थे? इतना अच्छा अवार्ड है, आपकी जिंदगी में पहला इतना अच्छा अवार्ड मिलता, आप सो रहे थे? तो उन्होंने बोला कि अवार्ड से क्या होगा। तो ये इनका जो फिलॉसफी था शुरू से बिल्कुल डिफरेंट। खेल के नियम बदले। कप्तान धोनी जब मैदान पर होते तो उनके दिमाग में क्या चलता है, इसका अंदाजा सामने वाले के लिए लगा पाना मुश्किल होता है। धोनी ने मैदान पर कई बार लीग से हटकर क्रिकेट के मानो नियम ही बदल दिए। देखिए, कई बार आप ऐसे रिस्क लेने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि बात सुनिए, रिस्क वही ले सकता है जिसके पास पीछे दम हो। कई बार आप नौकरियां क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि आप अच्छे घराने के हैं, आपको पता है नौकरी नहीं मिली दूसरी करे। धोनी साहब के पास इतनी ज़बरदस्त बैकिंग थी कि ही कुड टेक रिस्क। बाकी कोई कप्तान नहीं, जिस कप्तान ने रिस्क लिया, जिसने भी कुछ सोचा, उसको निकाल फेंका गया। बिशन बेदी हो, श्रीकांत कृष्णाचारी हो, या नए में कपिल देव हो, अगर जिसने भी थोड़ा सा रिस्क लिया, चांस लिया, ही वाज थ्रोन आउट। कपिल अपने ये इसलिए रिस्क ले सकते थे कि उनके पास पता था कि मुझे कोई हटाने वाला नहीं।